जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि मायावती जी की रैली में दूर दूर से लोग, पूरे भारत से लोग जो है वो आ रहे हैं यहाँ पर। कल की जो रैली है काशीराम जी की पुण्यतिथि पर, उसमें शामिल होने के लिए यहाँ पर कुछ बौद्ध संप्रदाय से जो गुरु हैं वो भी उनकी रैली में शामिल होने के लिए आए। हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि वो इस रैली को कैसे देख रहे हैं। तो आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं आप? मैं आया अशोकनगर जिले से, एमपी से। अशोक, एमपी से आप आए हैं यहाँ? एमपी से आए। तो कल की इस रैली को कैसे देखते हैं आप, कैसे देख रहे हैं? देखेंगे, कल देखेंगे, बढ़िया देख रहे हैं। विजय बनाएंगे। विजय, तो जो बीएसपी है वो तो यूपी की एक मजबूत पार्टी है, तो अभी तो बहुत पहले से है। जी, बहन जी की पार्टी आज से नहीं है, बहुत पहले से। और पहले से है हाँ, भाई। हमारी उम्र हो गई। हाँ, हम एमपी के रहने वाले हैं, जिला अशोकनगर की। अशोक, तो आपने बौद्ध धर्म की दीक्षा कब ली? बौद्ध धर्म की दीक्षा आज में 10, 15, 20, 15, 16, 17 साल हो गए। 16-17 साल आपको हाँ, और शुभ। पहले से मैं बहन जी को ही हूँ, आज से नहीं हूँ। अच्छा, ठेठ से हूँ मैं तो, और प्योर हूँ। प्योर? किसी मतलब ही नहीं है। मेरा तो प्रण है कि बहन जी आए जब मेरी आत्मा भरे। तब आपकी आत्मा भरे। हाँ, आज से नहीं, बहुत पहले से मेरी आत्मा बोलती है। अच्छा, जरा ये समझाइए कि जैसे बौद्ध भिक्षुओं की जो दिनचर्या होती है, कैसे होती है आप लोगों की दिनचर्या, हमारे दर्शक अगर जानना चाहें? अब जी बताऊं? कौन बैठे बताए? बनते जी पे, ये हमारे गुरु जी हैं जी। अच्छा, ये आपके गुरु जी हैं। गुरु जी, नहीं क्या आप लोग की जो दिनचर्या है, कैसे दिनचर्या होती है बौद्ध भिक्षुओं की? बौद्ध भिक्षुओं की जी ये होती है, पहले तो वंदना कीजिए। जी। अच्छा, पहले फिर वंदना करके नहीं, फिर हम आपको आशीर्वाद देंगे पंचशील। अच्छा, पंचशील दे के सब आगे बढ़ते हैं। तब आगे बढ़ते हैं। सुबह में तो बच्चों को भी कोई नहीं। हाँ, वो को भी कोई नहीं है, बहन जी ना हो। ये ऐसा है कि इस धर्म में जी। बोलते हैं कि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। अब आप उपासक लोग हैं तो आपको फिर पंचशील देंगे हम। अच्छा, तो पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादामि, अतिनिदाना वेरमणि सिक्खापदं समादामि, कामेष्मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादामि, मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादामि, सुरामेरमज्जपमाजठाना वेरमणि सिक्खापदं समादामि। तो यही बात समझाते हैं। पहली है कि पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादामि, मैं किसी की जीवन से नहीं करूँगा। हाँ, फिर दूसरी है अतिनिदाना वेरमणि सिक्खापदं समादामि, मैं किसी की चोरी नहीं करूँगा। तीसरी है कामेष्मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं, दूसरे की माँ बहन सब एक मानेंगे। फिर चौथी है मूसावादा वेरमणि, अपने मुंह से झूठ नहीं बोलूँगा। अच्छा। हाँ, अच्छा, तो गुरु, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, जैसे आप कह रहे हैं कि जीव हिंसा नहीं इसमें की जाती, तो क्या आप लोग जैसे मांस भक्षण वगैरह इसमें निषेध रहता है? ये नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हाँ, फिर पांचवी है सुरामेरमज्जपमाजठाना वेरमणि सिक्खापदं, कच्ची पक्की शराब, अच्छा, शराब। नशीली चीज है, इनका सेवन नहीं करूँगा। अच्छा, हाँ, तो ये जो है, अगर तो जो बौद्ध भिक्षु जो लोग बनना, जैसे मान लीजिए कोई साधारण आदमी वो भिक्षु बनना चाहता है, तो उसके लिए क्या है? यही तो है, यही है, यही है, ये सबके लिए है, आपके लिए है और हमको है। अष्टमारंग है, अष्टमारंग। तो जैसे बाकी सन्यासी अपना घर छोड़ देते हैं, आप लोग भी अपने अपने घर छोड़ देते हैं? हाँ, छोड़ के ही बने, छोड़ के ही बनते। परिवार, घर परिवार, जमीन जायदाद सब बच्चे ने सौंप के जब बने हैं, जब हमारी वो भैया दीक्षा ली है नागपुर से, हमारे श्री सचाई जी है नागपुर में, 107 साल की उम्र हो गई उनकी। अब हम मन से बोलते हैं, जब पहले ये वचन हराते हैं, लिखा पढ़ी करते हैं, हमको हमारा इतना बड़ा प्रमाण पत्र मिलता है, अच्छा, फिर हमें चीवर मिलती है,
अच्छा फिर हम श्यामनेर रहते हैं 4-6 साल अच्छा श्यामनेर। फिर हमारी उपसमता होती है, 1-1 हज़ार रुपये जमा करते हैं बड़े भिक्षु के संग में। हाँ, फिर उपसमता, फिर हम हमारा नाम बदलता है, फिर हम महाथेरा भिक्षु नाम धर हो जाता है। क्या नाम है? हमारी 4 खापे हैं। क्या नाम? पहले श्यामनेर बने, हाँ, श्यामनेर अपने जेब बस फेंके, जेब में फेंके श्यामनेर बने। फिर उपसमता भाई तो भिक्षु बन गए। हाँ, फिर उपसमता हो गए। फिर वज्जा भाई तो महाथेरा बन गए। अच्छा महाथेरा बड़े हाँ, तो बड़ी लाइन से बैठते आगे महाथेरा, बीच में भिक्षु, पीछे श्यामनेर। ऐसी हमारी 4 खापे होती हैं। अच्छा हाँ, और 4 बताई ज्ञान है अलग अलग, पढ़े लिखे का और अलग है, कम पढ़े का और है, और कम पढ़े का और। अच्छा सबको आप व्यवस्था है, सबको बिहार में बने मिलते हैं, बिहार बने मिलते हैं, बिन पर रहते हैं। और फिर ये धर्म में आते हैं, नागपुर, बम्बई, सांची, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर सब में जाते हैं। इंदौर महू बाबा साहब 14 अप्रैल मानते हैं, नई साल मानते हैं, भीमा कोरेगांव सब जगह जाते हैं हम। और उपासक लोग सब मानते हैं हम। आप लोग जो है वो सब मानते हैं। हाँ, एक चीज़ और है, जैसे आप लोग के जो धर्म के उत्थान के लिए, जो इसके प्रचार प्रसार के लिए, हाँ। उसके लिए आप लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं? हमें प्रचार, कोई मानता है तो उनको बोलते हैं, वो नहीं माने तो हमारी रास्ता हम पकड़े हैं। आपको रास्ता आप जाने, बताना हमारा है। ये भगवान बुद्ध ने कि आप बताओ, चलो घूमो देश विदेश, अब तो अपना धर्म प्रचार बढ़े, आगे को अपने उपासक लोग बढ़े। भगवान बुद्ध ने कहा, इसलिए हम बताते हैं। आज से आपने पूछी तो हमें बताना पड़ी नहीं। जी अब हम आप नहीं बोलते हैं और तुम जिन्ना हो तो अब कैसे आप मालूम पड़ता तुमको? सही बात है। हम भी गजे तो वैसे ही मांगता भिखारी जीवन ले फिर रहे हैं। जी हम बोलेंगे ना, बताएंगे नहीं, आप बिल्कुल सही बात है। और हमारा भी क्या आपके माध्यम से हम अपने दर्शकों को भी यही बताना चाहते हैं कि आखिर जो बौद्ध धर्म है वो उसकी क्या दीक्षा है, कैसे आदमी जो है बौद्ध भिक्षु बनता है, और फिर उसके बाद उसकी क्या दिनचर्या होती है, ये हम जानते हैं। अच्छा स्वामी जी, जैसे आप कहते हैं कि जीव हिंसा नहीं हो रही, लेकिन समाज का एक बड़ा वर्ग है जो नशे में संलिप्त हुआ जा रहा है, जो मांस भक्षण कर रहा है, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देते हैं। अगर मान जाते हैं तो वे बुद्ध बन जाते हैं, और नहीं मानते हैं तो वे बन जाते हैं एक माना भिखारी जैसे। दूसरा रूप बनता है दारू मीट वाले, तो उनसे हम दूर रहते हैं। उनसे आप लोग दूर रहते हैं, बोलते नहीं है। भले वे चाहे हमारे पान में गिरें, चाहे हमें दान दें, चाहे ना दें, हम उनसे बोलते नहीं हैं। कुछ लोग मान जाते हैं, तुरंत पलट जाते हैं, तो उनका शरीर बदल जाता है, वे धर्म में जाते हैं, बाबा साहब को मानते, भगवान बुद्ध को मानते, सील पकड़ लेते हैं। तो आप लोग मायावती जी को भी मानते हैं? नहीं, क्यों नहीं? अरे मायावती क्यों नहीं मानेंगे? फिर क्या हुआ है? अब हमको पार्वती को हमने 2004 में चिबर ली है। हाँ। पहले हम हिंदू बाबा थे, जटा थी ऐसी जैसे रहते। अच्छा, पहले आप हिंदू बाबा? हिंदू बाबा थे, हम सब जटा काट के बने हैं। हमें उस धर्म में कोई सार नहीं मिला। अच्छा, धर्म में हमें कोई सार नहीं मिला। छुआछूत है, उसमें आपको उसमें सम्मान? सम्मान नहीं मिला। दाढ़ी माड़ी कटवा के जब धर्म में आए, जब से हमें सम्मान मिला। एन मायावती भी जानती हैं कि ये भिक्षु हैं, बुद्ध भिक्षु भी हैं, तो इसमें सम्मान भी मिलता है। लंदन से लाए जो धर्म में जाए तब बाबा साहब लंदन। संविधान तो एक है, संविधान तो एक है, बदल दो तो बदलने वाले बदल दो। मानस तो एक है, एक रंग रूप है, अशोक चिन्ह एक है, एक खून है। संविधान बदल दे कि कोई किसी की औकात नहीं है। जय भीम करते हैं, मुंह को मोड़ते हैं, मोड़ने वाले जीजा की मूर्ति तोड़ते हैं। साधु साधु साधु। तो सब एक हैं। जो मूल बात है जो यहाँ पर बताई जा रही है कि सब एक हैं। भैया जितनी जाति प्रथा तो पेड़ पौधों में है, मानव में जाति कोई नहीं। आई को फिर अलग अलग रंग में अलग अलग पत्ते आए को अलग समझ अलग। ये अब जो लेके चल रहे हैं अपन, तो एक ही एक नहीं है, एक एक खून है, एक खून। एक ही मानस है, हाँ? दूसरा कोई नहीं है। तो हमने आप लोग को
बौद्ध भिक्षुओं से भी हमने बात की जो यहाँ पर कल की रैली में शामिल होने के लिए आए हैं, और हमने आपको बताने की कोशिश की कि आखिर जो बौद्ध संप्रदाय है उसमें बौद्ध भिक्षु कैसे बनते हैं, और बौद्ध जो संप्रदाय है उसका मानवों के लिए, उसका हम सब के लिए क्या संदेश है। आपको हमारी इस रिपोर्ट आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए काफ़ी।